मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तापी मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों मुख्यमंत्री के बीच हुए करारनामा हस्ताक्षर के बाद मध्य प्रदेश सहित मेलघाट में भी इस परियोजना के विरोध में चिंगारी सुलगने लगी है। तापी परियोजना से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुल 22 गांवों की आवासीय जमीन, खेत और जंगल डूब क्षेत्र में आने की संभावना को लेकर उसका प्रखर विरोध दर्शाते हुए तापी लोकमंच के पदाधिकारियों ने हाल ही में धारनी में पत्रकार परिषद का आयोजन किया। बांध परियोजना को लेकर ग्राम सभा की अनदेखी और मानवीय मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उल्लंघन पर तापी लोकमंच ने गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि दोनों राज्यों की सरकारें बाधित क्षेत्र के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं। तापी लोकमंच ने बीते दिनों धारनी के एसडीएम से तापी मेगा रिचार्ज परियोजना की विस्तृत जानकारी मांगी ताकि लोगों में उत्पन्न संभ्रम को दूर किया जा सके, लेकिन 2 महीने बाद भी तापी लोकमंच को इस परियोजना की जानकारी नहीं दी जा सकी, जिसमें न केवल तापी लोकमंच बल्कि प्रभावित क्षेत्र के सामान्य लोगों में अनेकों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी से आक्रोशित तापी लोकमंच ने तापी परियोजना का पुरजोर विरोध करने का मन बना लिया है और बतौर इसके लिए रणनीति बनाने पर अपना काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना में कुल 22 गांव बाधित होने की जानकारी जलगांव पाट बंधारे प्रकल्प मंडल के अधीक्षण यंत्री ने तापी लोकमंच को दी है, जिसमें महाराष्ट्र के मेलघाट में अस्थायी गांवों का समावेश है, जबकि मध्य प्रदेश के 7 गांवों को प्रभावित बताया गया है। तापी लोकमंच ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि देश में कहीं भी बड़े बांध परियोजना के निर्माण से पूर्व वहां के स्थानीय लोगों की सहमति अनिवार्य होती है और ग्राम सभा के माध्यम से लोगों के बीच परियोजना साझा की जाती है। सम्मिलित किया जाने को लेकर ये लोग आग्रह लेकर के अभी दिल्ली जा रहे हैं। जैसे कि चिटनेस मैडम का स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले, ये जो प्रायद्वीपीय नदियों में इसको शामिल करने वाली है और इसमें से 90% फिर केंद्र सरकार इसमें लगाएंगे और 10% पैसा अपना लगेगा। फायदे ये है कि इनको चाहते हैं कि इसमें नहर बने, जैसे कि आपको पता है यहाँ से 2 नहर निकलेगी, राइट बैंक का लेफ्ट बैंक का, और वो वहां से 14 किलोमीटर का टनल होकर के उधर पूर्णा नदी में जाएगा। ऑलरेडी पूर्णा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तापी की, जो 724 किलोमीटर जाती है, और आनेर नदी भी इसकी सहायक नदी ऑलरेडी जुड़ी है। ये दोनों नदियां, ये दोनों नदियों को फिर जोड़ने का ये समझ में नहीं आया। दूसरा ऐसा ये लोग जो कहते हैं कि ये फॉल्ट जोन है, फॉल्ट जोन है, फॉल्ट जोन का भी हमने लिखा हुआ है कि फॉल्ट जोन वो एरिया होता है जहाँ पे भूकंप के सबसे ज्यादा संभावित चांस रहते हैं, और ये जोन सेकंड में आता है। भूकंपीय जो होता है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये जोन 2 में आता है, मतलब मध्यम प्रभाव में, और यहाँ इसके पहले कई बार भूकंप के झटके आए। तो गवर्नमेंट ने ये लोगों को कन्विंस करके देना चाहिए कि हम गारंटी लेते हैं कि इतना बड़ा बांध बनने के बाद में भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि कोयना घाटी का 1962 में बनने के बाद 63 में पानी आया, 67 में भूकंप आया, उसके बाद में उसमें 100 से ज्यादा भूकंप के झटके आ चुके, इधर ऑलरेडी होता है। तो हमारा ये कहना है कि जब कहरिया गांव में भूकंप मापक यंत्र रखा था सरकार ने, तो क्या औचित्य था उसका, यानी ये क्षेत्र पूरी तरह से कैसे व्यवस्थित है। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पर आप बाकी जितने भी परियोजना है वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट डाल रहे हो। हमारा ऐसा कहना है कि अगर मान लो किसी कारणवश आप यहाँ बनाते भी है, तो यहाँ के लोगों को बिजली की समस्या हल करने के बाद आपके उसमें क्या उपाय है? हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए हाइट ज्यादा चाहिए, इसकी तो 22.6 मीटर हाइट है। तो ऐसी स्थिति में वो सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे चलकर, जब अगर इसमें परिस्थितियां ऐसी बदलती है, क्योंकि केन बेतवा लिंक में 27 मेगावाट सौर ऊर्जा बन रही है, वही सौर ऊर्जा के थ्रू। ऐसे कई भारत में विभिन्न जगह पे बनाए जा रहे हैं। तो ये एक नदी जोड़ो परियोजना में इसको सम्मिलित करने का उनका मतलब मंशा है उनकी, और हमारा ये कहना है कि जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं, जैसा बजाड़ा जोन बता रहे हैं, ये भी चीजें ये एक्चुअली बताया जा रहा है, सिर्फ इसको महिमा मंडित किया जा रहा है। ये उतना गंभीर मामला नहीं है जितना कि इसको विश्व का 34 साल लगे इसको शोध करने में। ये सब चीजें उनका अपना तरीका है, हम उसका विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा स्पष्ट कहना है कि आदिवासियों पे, जंगल पर, लोगों पर, प्रकृति पर, जलीय जीव पर, और जितने भी यहाँ के जलचर थलचर जितने भी चीज है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। डॉक्टर